पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा पांडुरना। आम सभा को किया संबोधित। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मत देने की अपील। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों ने की एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। वार्ड क्रमांक 40 के रहवासियों ने वार्ड में हो रहे घटिया निर्माण के चलते ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा। निर्माण कार्य पर रोक लगाने की अपील के साथ निर्माण सामग्री की जांच का उठाया मुद्दा। और छोटी बाजार में आयोजित हुई ऐतिहासिक रामलीला। रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री राम ने लिया जन्म। स्पेशल इफेक्ट्स और लाइटिंग के साथ रामलीला हुई रोचक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। उन्होंने पांडुरना में सभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज घोषणा वीर हैं। उनके द्वारा हर मामले में बस घोषणा की जाती है, जबकि उस घोषणा का धरातल से कोई संबंध नहीं होता। उन्होंने पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि उन्होंने सरकार में आते ही उनकी योजना बंद कर दी थी, जो कि पूरी तरह झूठ है। कांग्रेस द्वारा किसी प्रकार की कोई योजना बंद नहीं की गई। पांडुरना क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से की। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। अब पांडुरना नगर पालिका में चुनाव, इसका क्या मायने है? ये आपको समझने की बात है। इसका क्या महत्व है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पूरे प्रदेश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि पांडुरना किससे जुड़ा है, कि पांडुरना का भविष्य क्या और कैसे हम सुरक्षित रखें? आपने तो पुराना पांडुरना देखा है, जो बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने कभी नहीं कहा था कि ये हाईवे, ये सड़क मैं बनाऊंगा, और ये मैं नितिन गडकरी को हमेशा कहता हूँ, याद दिला देना, नितिन गडकरी जी को हमेशा कहता हूँ कि आपको तो फोकट में ये सड़क दी गई, ये तो मैंने पांडुरना के लिए बनाया। मैंने कभी घोषणा नहीं करी। अगर आप स्कूल गए, जिस स्कूल में गए वो कांग्रेस ने बनाया था। और मैं शिवराज सिंह को कहता हूँ, शिवराज सिंह, जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए वो कांग्रेस ने बनाया था। तो आप मत पूछिएगा हमसे, ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने लग जाएंगे। इनकी कलाकारी देखिए, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। इनके पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते। और राष्ट्रवाद से आपका ध्यान होना चाहिए। कभी पाकिस्तान दिखाएंगे, कभी चीन दिखाएंगे, कैसे ध्यान मोड़ेंगे? रोजगार की बात नहीं करेंगे। कल आए संसद में कहते हैं, या दमोह में कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। अब कितना झूठ, कितना झूठ। मैंने तो पेंशन बढ़ाई थी। ये तो स्वाभाविक है। पांडुरना की नगर पालिका को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। हमारे यहाँ पार्षद बैठे, सब पार्षद जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार नहीं होंगे अगली दफे जब मैं आऊंगा, ये पार्षद होंगे। और अंत में जो जिम्मेदारी यही होती है। मेरे पास तो आपके नाली का काम हो, रोजगार की बात हो, कॉलेज की बात हो, वो तो मुझे देखना है, पर आपको संदेश देना है। और एक एक पार्षद से मैं पूछूंगा कि आपके वार्ड में किसने क्या क्या किया, ये किसने क्या क्या किया, मैं एक एक पार्षद से पूछूंगा। याद रखिएगा, आप लोग मुझे इसकी रिपोर्ट दे दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि कौन सा वार्ड हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा है, कौन सा वार्ड हमारे विकास से जुड़ा है।
मुझे भी ये बात समझ आ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में, अगले 30 दिन में तो चुनाव है। आप सब अपना परिवार, अपना घर, अपना काम काज भूल के कांग्रेस का झंडा लेके निकलेंगे और फिर से पांडुना की नगर पालिका में यहाँ उपस्थित सभी पार्षद प्रत्याशीगण और यहाँ उपस्थित की भारी संख्या में पांडुना के मेरे प्रिय वासियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2 साल पहले तक आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी और उन्होंने आदेश किया कि 1 साल के अंदर पाइपलाइन के माध्यम से पांडुना शहर को पानी मिलना चाहिए। और आज आप लोगों को पेयजल की समस्या नहीं है। प्रदेश में भाजपा सरकार है, देश में भाजपा सरकार है। पांडुना शहर से 2 नौजवान उठा के हाथ खड़े कर दे कि उनको भाजपा सरकार ने रोजगार दिया हो, एक ही दिया होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज करियर फर्स्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रेनेसां विश्वविद्यालय इंदौर से निःशुल्क बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एवं सेंटम फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के आवेदित जेईई नीट में सफल विद्यार्थियों के कार्यक्रम में शिरकत की और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने जेईई एवं नीट 2022 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं नारों और वादों पर भरोसा नहीं करता, मैं काम करने में भरोसा रखता हूं और मेरे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम आज आप सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। आयोजित कार्यक्रम में HCL टेक बी में चयनित राहुल पहाड़े, अभय साहू को चयन पत्र भी नेता द्वय ने प्रदान किया। आयोजित कार्यक्रम में रेनेसां यूनिवर्सिटी इंदौर के चेयरमैन स्वप्निल कोठारी ने पत्रकारिता कोर्स करने के उपरांत मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर संदीप पाटिल ने जिले के युवाओं को भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में श्री कमलनाथ एवं श्री नकुलनाथ के प्रयासों से निःशुल्क प्रवेश देने की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में रेनेसां यूनिवर्सिटी इंदौर निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने जूम मीटिंग से जुड़कर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ एवं श्री नकुलनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। के बारे में आपको नहीं बताया, मैं जब स्टूडेंट था सर तो मेरे जो परसेंटेज हुआ करते थे 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन मेरा एक रिकॉर्ड रहा है सर। और हमेशा बेंच में पीछे बैठने का अवसर मुझे मिलता था। टीचर भी जब क्वेश्चन करते थे आंसर नहीं मिलता था तो उस समय तो भर भर की पिटाई भी होती थी, तो वो भी मेरी हुआ करती थी सबको। इसमें काफी सारे बच्चे आते हैं तो नीट और ये अमेरिका एग्जाम जो रहता है इसकी कोचिंग जो है काफी महंगी रहती है, मतलब जिले से बाहर जाके ये कोचिंग नहीं प्राप्त कर सकते, लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा ये जिले के बच्चों को यहीं पे मतलब जिले के अंदर ही रह के इतने बड़े कोचिंग, इतने बड़े एग्जाम, और मैं आपको और सोनी कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पर आपका कैरियर जर्नलिज्म में नहीं, ये तो नहीं है कि जर्नलिज्म में ही रहेगा, पर एक नया ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद जिस चीज के लिए आप लायक नहीं थे आप उस चीज के लिए लायक बन गए। ये मेरा लक्ष्य है और यही लक्ष्य से आज हमारे जो युवा पीढ़ी है उसकी मुझे सोच है। सबसे बड़ी सोच मुझे युवा पीढ़ी की है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, उनकी दुनिया कुछ और थी, आप बच्चों की दुनिया कुछ और है, इनका विजन है। और इसीलिए मैंने कहा कि मेरा अगला कदम पिछले 5-7 साल में लगा, हमने ट्रेनिंग सेंटर शुरू करे। जब कोई नहीं सोचता था ट्रेनिंग सेंटर, ये स्किल इंडिया तो बहुत बाद में आया, स्किल इंडिया तो नारा ही रह गया, पर मैंने कभी ये स्किल इंडिया ये नारे नहीं दिए थे। आज सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग सेंटर, स्किल सेंटर है, CII का हो, NIT का हो, ये छिंदवाड़ा जिले में, क्योंकि ट्रेनिंग हुई। और जब तक ये ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई ग्रेजुएट बन गया, पहले तो बच्चे गांव से नहीं निकलते थे, जब से कॉलेज जाना शुरू किया, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू किया, उसकी सोच बदली। तो पर जब भी वो आए कि अब हमने इंजीनियरिंग कर ली या हमने MBA कर लिया, मैं कहूँ जॉब के लिए मैं कहीं बात करूं,
तो इंटरव्यू में फेल हो गया। घटिया निर्माण से परेशान कॉलोनी वासियों ने एकत्रित होकर आवाज उठाई और ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। वार्ड क्रमांक 40 में हो रहे नाली निर्माण में प्रयोग की जा रही घटिया सामग्री को लेकर रहवासी आक्रोशित हो उठे और ठेकेदार सहित पार्षद को निवेदन करने पर जब सुनवाई नहीं हुई तो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने निर्माण सामग्री पर आपत्ति जताते हुए बेहतर क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग करने की बात कही। अगर ठेकेदार द्वारा कार्य में सुधार नहीं लाया जाता तो आगामी समय में वार्ड वासी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। नाली खुदी है, ये 4 महीने का जमाना हो गया। हाँ, इसकी कोई मरम्मत हो नहीं रही है और अभी हुई है तो ये पत्थर नहीं डाल रहे हैं। हम गिर गए, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ये पैक होएगी या नहीं होएगी नाली, ये बताए। नल की समस्या बताना। और नल कनेक्शन 10 दिन टूटे रहे, हम खुद अपने अपने पैसे दे के और कनेक्शन सुधरवाए। निर्माण हो रहा है, ये कहीं पे 30 फीट ले रहा है, कहीं पे 29-28 ले रहा है, ये सही नहीं कर रहे हैं। और क्या क्या समस्या है? कहीं पे ये देखिए नाली का यहाँ तक सीध है, इसके बाद में वो अंदर घुस गए हैं और मटेरियल भी सही यूज़ नहीं हो रहा नाली में। मेरा नाम अमल जैन है। ये वार्ड नंबर 40 गुड़िया सब्जी मंडी रोड पे आता है। यहाँ पे 4-6 महीने से रोड नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। इतनी घटिया क्वालिटी यूज़ की जा रही है सामान की और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल आप आके देखिए, मतलब इतना बेकार तरीके से काम किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि नाली को पैक किया जाए तो वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है नाली को पैक करना, हमारे पास नाली को पैक करने का नहीं है। आज तक जहाँ भी रोड बनती है नाली को पैक किया जाता है, बिना नाली पैक किए निगम का काम है कि नाली को पैक करके देना। और क्या क्या समस्याएं आ रही है? नल फिटिंग, मैंने नल कनेक्शन तोड़ दिए, नल फिटिंग नहीं कर रहे, नल तोड़ दिए, 4-6 दिन आके नहीं देख रहे। या लोगों को दिक्कत हो रही है। वार्ड नंबर 40 है, पूरा गड्ढा भर रहा है पानी। अपने पैसे से अपना कनेक्शन करवाए, लोग अपने पैसा खर्च करके अपना वो करवा रहे हैं। मेरा नाम सुनील मालवी है, वार्ड नंबर 40 में रहता हूँ मैं। अभी 2 महीने पहले सामने से खुदाई हुई थी, उनने खुद नाली बनाए नहीं है, फिर पूर दिए, फिर खोदे उनने, तो अभी बीच में पाइपलाइन टूट गई थी। पाइपलाइन टूटने के बाद 1 हफ्ते देखे नहीं उनने, फिर हमने अपने पैसे से कनेक्शन करवा के पाइपलाइन जुड़वाए, फिर भी उसके बावजूद भी नाली बनाने के बाद भी कोई ढक्कन नहीं ढका है ऊपर वो लोग। ठीक, घर में हमारे बच्चे गिर गए, 2 बार बच्चे गिर चुके हैं। उसका समस्या का हल कौन करेगा? पार्षद को बोलो, पार्षद बोलते निगम को बोलो, निगम बोलती है बोले ये काम मेरा नहीं है। किसका काम है? निगम बोलती है मेरा काम नहीं है। जयवीर धरोनिया। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों द्वारा शाखा के समक्ष 1 दिवसीय हड़ताल की गई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर शासन की जारी हो रही गाइडलाइन का विरोध किया और अपनी मांगे रखी। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती के साथ अस्थायी रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था, जिस पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी साथ वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों को मिला। हड़ताल के माध्यम से सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचाई गई, जिसमें बिंदुवार विभिन्न मांगे रखी गई। आगामी समय में सरकार द्वारा सकारात्मक रवैया यदि नहीं दिखाया जाता है तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए उतरेंगे। कि आज हमारे एक घर का नौकर भी होता है, क्यों नहीं अपनी सुविधा के लिए 4 नौकर रखते हैं। उस एक नौकर से अगर पूरे काम नहीं करते तो हम उसको जिंदगी भर रखते हैं और खिलाते पिलाते हैं, और नहीं है तो उसी में कटौती करके उसको डांट देना पड़ते हैं। यही समय है कि हम लोगों को आईपीओ का विरोध करना है, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स
हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना स्थान ना बनाने पाए और हमारे कर्मचारी हितों को विपरीत रूप से प्रभावित न करें। आज दिनांक 23 सितंबर 2022 को अरेबिया की केंद्रीय इकाई के आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष में अरेबिया के एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। यह हड़ताल के संबंध में हमारी जो मांगें हैं उन संबंध में हम भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रवर्तक बैंक और देश के अन्य जो संगठन हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी इन मांगों को लेके जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आज ग्रामीण बैंकें जो लड़ाई लड़ रही है उस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। हमारी जो मांगें हैं वो मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण का विरोध है। आज उत्तर और दक्षिण बिहार में आईपीओ लाया गया, हम इस आईपीओ को लाने का विरोध करते हैं। साथ ही बैंकों में सरकार की भागीदारिता जो घट रही है उसको लेके हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि एनआरबीआई की स्थापना की जाए। साथ ही बैंक में पदोन्नतियां, जो वेतन समानता ग्रामीण बैंकों में आज 30 वर्षों पश्चात भी लागू नहीं हुई हैं, उनको एक रूप किया जाए। साथ ही हम लोगों में से ही हमारे ऑफिसर इतने काबिल ऑफिसर हैं, इनमें से ही कोई चेयरमैन और महाप्रबंधक बने, ये हमारी मुख्य मांगें हैं। हम इन मांगों को लेके अपनी लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। अभी तो ये एक शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए। हम भारत सरकार से तब तक लड़ेंगे जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती। अरेबिया जिंदाबाद, जय भारत, अरेबिया। राज्य शासन के सेवा पखवाड़े द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं और आमजनों को ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने के लिए ऊषा पोर्टल, ऊषा ऐप की उपयोगिता संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के माध्यम से जुड़कर सभी से ऊर्जा साक्षरता अभियान में अपनी सहभागिता देने का अनुरोध आयोजन समिति द्वारा किया गया। नया पंजीयन करेंगे, नया पंजीयन दबाइए, उसके बाद जितना भी इंफॉर्मेशन पूछता है आपका नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो सब एंटर करिए। वो अपने आप ही एक यूज़र नेम भी असाइन करेगा और लास्ट में ज्वाइन दबाइए। उसका नीचे लिखा है ज्वाइन कैंपेन, उसको दबाइए, ज्वाइन कैंपेन। नहीं हो रहा है गाना वाना सुन के। सो गूगल क्रोम को लिए, उसमें भी साइट का थ्रू भी जा सकते हैं आप लोग। गूगल क्रोम को लिए और उसमें टाइप करिए, जिसका भी इंस्टॉल हो गया अभियान से जुड़े टाइप करिए, विच इज़ इंग्लिश में ज्वाइन कैंपेन या हिंदी में अभियान से जुड़े। जिसका भी इंस्टॉल नहीं हुआ, ये जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के उपयोग और उसके बारे में बचत कैसे हो, क्या हो, उसके लिए ये साक्षरता अभियान चल रहा है। और ये पूरे मध्य प्रदेश में आज विशेष अभियान है। वैसे ही तो ये 31 अक्टूबर तक चलेगा, लगातार चलेगा। और इसमें बच्चों को, नागरिकों को, सभी को एक ऊषा पोर्टल है, उस पर जाकर पंजीयन कराना है और उसमें एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उस पोर्टल में ऊर्जा से बचत के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ, छोटे छोटे टिप्स दी गई हैं। मैं आप सभी नागरिकों से, जिले वासियों से निवेदन करता हूँ कि इस ऊषा ऐप पर जाकर पंजीयन कराएं, प्रमाण पत्र प्राप्त करें और ऊर्जा संरक्षण की जानकारी प्राप्त करें। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में विवांता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन स्थानीय रेलवे परिसर में हुआ। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा बीपी, शुगर, ईसीजी की जांच की गई। इसके अतिरिक्त भारत को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए महिलाओं को एनीमिया की जांच भी निःशुल्क कराई गई। रेलवे स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास द्वारा भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर महाकौशल प्रांत के सह संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज रेलवे परिसर बैडमिंटन कोर्ट में विवांता अस्पताल के सहयोग से हमने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें एमडी मेडिसिन
और MBBS एक महिला डॉक्टर उपस्थित रही। इनके द्वारा हमने आज रेलवे में कार्यरत, रेलवे से रिटायर्ड पेंशनर, उनके सपरिवार हमने उनका हेल्थ चेकअप करवाया है, जिसमें BP, शुगर, ECG एवं अन्य ऐसी बीमारियां जो एक जनरल फिजिशियन देखते हैं, उनका चेकअप हमने आज भारत विकास परिषद के तत्वाधान में किया। और इसके अतिरिक्त हमारे भारत विकास परिषद का जो एक मुख्य प्रकल्प है कि हमारे भारत को एनीमिया मुक्त भारत बनाना है, इसके लिए भी हमने महिलाओं का ब्लड का सैंपल आज यहाँ हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया है। आगे भी भारत विकास परिषद ऐसे निरंतर अपने सेवा कार्य कार्यरत रहेगा। मैं भारत विकास परिषद की ओर से रेल प्रशासन का और समस्त अस्पताल का जो रेलवे में कार्यरत हैं उनके स्टाफ का हमको सहयोग मिला, रेल प्रशासन का हमको सहयोग मिला और वेदांता अस्पताल का हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और रघुवंशी माता शक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमारी सहयोगी संस्था के रूप में हमारा योगदान दिया। सत्येंद्र ठाकुर, सह संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन की रेल उपभोक्ता परामर्श दात्री समिति की बैठक 22 सितंबर को संपन्न हुई। बैठक के माध्यम से सदस्यों ने रेलवे के विकास के लिए अपने सुझाव दिए। छिंदवाड़ा क्षेत्र से जल्द जबलपुर को और सागर को जोड़ने की मांग बैठक में उपस्थित अंशुल शुक्ला ZRUCC सदस्य द्वारा उठाई गई। इस दौरान विभिन्न ट्रेनों को गाडरवारा और करेली में स्टॉपेज देने की मांग भी उठाई गई। बैठक के पश्चात रेल महाप्रबंधक के साथ सभी सदस्यों ने पौधरोपण किया। आपके द्वारा इसमें मुझे जवाब दिया गया है कि ये जो इसका निर्माण कार्य है वर्तमान में बंद कर दिया गया है। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इसको अगर पुनः आप चालू कराएंगे तो इससे जो नरसिंहपुर से नागपुर की जो दूरी है, अभी वर्तमान में 12 घंटे लगते हैं। अगर ये रेल लाइन चालू होती है तो मात्र 3 घंटे में नरसिंहपुर से नागपुर पहुंचा जा सकता है। तो ऐसा एक आपसे निवेदन है। दूसरा एक ये है कि ओवरनाइट एक्सप्रेस, इसका कृपया करेली में भी एक स्टॉपेज इसको दिया जाए। तीसरा, मुझे एक सभी को ये पास पहुंचाए गए थे, मुझे भी ये पास पहुंचाया गया और इस पास में लिखा था छिंदवाड़ा से जबलपुर डायरेक्ट। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रेलवे से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती, क्योंकि छिंदवाड़ा से जबलपुर डायरेक्ट कोई लाइन नहीं है। तो या तो ये गलती होगी या फिर कोई आपका ऐसा विचार होगा। तो एक निवेदन ये भी है कि जल्द से जल्द छिंदवाड़ा से जबलपुर रेल लाइन को आप प्रारंभ करें। क्या बात है, शानदार। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों से राजस्व मामलों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक बार हम लोग फिर बैठे, ये डेटा मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से जोड़ के, पोर्टल को खोल के अपनी तरफ से, आपके पास एक डेटा पॉइंट था पहले, उसको सामने रख लीजिए। आपके पटवारी ने 5 प्रकार की जो त्रुटियां बनाई हैं, आई होप सभी पटवारी था तो हो गया था, कहीं कहीं तो थोड़ा पॉइंट में बचा है। ठीक है, देख लिया था एक इम्पोर्टेंट काम है सर। शाहरुख खा भी अभी तक 100% नहीं हुआ है। नया कुछ है निकाला है, बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे आयोजित हुआ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। 200 का जो गैप रह जा रहा है, ये किनके यहाँ है? 214 का गैप, छिंदवाड़ा नगर में ही 32 का गैप है। नियुक्ति करना पड़ेगा, नगर का होना ही है। 32 तो हो गया, तो चढ़ाई क्यों ये? चढ़ना ही नहीं था नगरी गाँव में, पूरा डेटा ही डिलीट होना चाहिए। चांद में
55 का गैप दिख रहा है। तो आज कंप्लीट होगा सर, इसके आप भी जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप से अवतरित होते हैं। इसी का मंचन ऐतिहासिक रामलीला में किया गया, जिसमें रावण के आतंक से हलाकान धरा को बचाने के लिए श्री राम ने अवतार लिया। स्थानीय छोटी बाजार में आयोजित हो रही रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ। मंचन के पहले दिन रावण के अत्याचार के साथ भगवान श्री राम के जन्म को दिखाया गया। कार्यक्रम में विशेष लाइट, साउंड इफेक्ट एवं स्मोक इफेक्ट से रामलीला में रावण का अत्याचार दिखाया गया। रामलीला की शुरुआत में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम आहाके, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित बड़ी संख्या में धर्मावलंबी उपस्थित हुए। रामलीला के आयोजन को देखने के लिए पहले दिन ही बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा वासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। देख लेते हैं कौन पराक्रमी है, तू या मैं। देवराज इंद्र के साथ मेघराज स्वर्गलोक में युद्ध कर रहा है। जाकर पृथ्वी पाताल चारों तरफ फैल जाओ और जाकर इतना उत्पाद बचाओ कि अखिल ब्रह्मांड के हटे लंकेश्वर रावण की जय। बड़ी रानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र जन्म सुना कानों से अति प्रसन्न होते हैं। बधाई हो, बधाई हो। मंजली रानी कैकेयी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज कुर्दी सम्राट दशरथ जी ने पुत्रों का जन्म सुना। हे राजन गुरुवर, आपकी इच्छा फल का अनुगमन करती है और अवश्य अवश्य राजन, हम तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण किए देते हैं। वैसे तो तुम्हारे ये बालक अत्यंत अलौकिक हैं, लेकिन और इनके नाम भी अनुपम एवं अनेक हैं। यहाँ पर नामकरण किया जा रहा है गुरु यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो नित्य सुखदायक सुख सागर सुख प्रद सुख कर है। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब इसमें चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा पांडुरना। आम सभा को किया संबोधित। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मत देने की अपील। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों ने की एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। वार्ड क्रमांक 40 के रहवासियों ने वार्ड में हो रहे घटिया निर्माण के चलते ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा। निर्माण कार्य पर रोक लगाने की अपील के साथ निर्माण सामग्री की जांच का उठाया मुद्दा।
और छोटी बाजार में आयोजित हुई ऐतिहासिक रामलीला, रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री राम ने लिया जन्म। स्पेशल इफेक्ट्स और लाइटिंग के साथ रामलीला हुई रोचक। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।